बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमें डेली लाइफ में ये सामना करना पड़ता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर सकते हैं। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन में बॉडी को मूव करेगा कौन सी फोर्स जो है उसको मूव करवाती है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए, हमने एक स्प्रिंग लिया, उसके साथ एक स्टोन को जो है वो बांधा। स्टोन बांध कर जो है वो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, आप उसको रोटेट करवा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से, अब देखिए आपने अपने फिंगर के साथ बांधा है, उसको आप रोटेट करवा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर स्प्रिंग को जब आप बांधेंगे तो टेंशन है यहाँ पर, और ये टेंशन जो है ये प्रोवाइड कर रही है इसको एक फोर्स जो कि इसको बेंड कर रही है सर्कुलर पाथ। यानी कि अगर हम यहाँ से इस रस्सी को तोड़ दें, रस्सी टूट जाए किसी वजह से, तो ये अलोंग द टेंजेंट जो है ये मूव कर जाए। अब ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब देखिए साइड पर जो फिगर आपको नजर आ रही है, अर्थ ये देखिए मून जो है ये भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ जो है ये प्रोवाइड कर रही है इसको फोर्स, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जो रिक्वायर्ड होती है बॉडी को सर्कल मूव करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है फॉर एग्जाम्पल द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये यहाँ पर ये जाना चाहता है अलॉन्ग द टेंजेंट, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, इसको बेंड करती है, खींच परपेंडिकुलर एक्ट करती है और इसको बेंड कर दिया इसको स्ट्रेट पाथ से, किसमें, सर्कुलर पाथ में। यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी देखिए, डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, सब जाना चाहता है, लेकिन फॉर फोर्स जो है सेंट्रीपिटल वो परपेंडिकुलर एक्ट की और इसको फिर इसने मूव करवाया, बेंड कर दिया इन सर्कुलर पाथ। तो ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाए उसको हम कहते हैं कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। अब देखिए हम सर्कुलर मोशन की तारीफ। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स अभी हमने जो है ज़रा पढ़ा कि स्ट्रिंग के साथ एक बॉडी को हमने जो है वो कंटिन्यूसली घुमाया। अब इसकी जरा डेफिनेशन देखा जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। और अगर मूव करता हुआ बॉडी जो है किसी वजह से इसकी रस्सी जो है टूट जाती है, यहाँ से नज़र आ रहा है आपको, तो ये क्या होगा, ये अलोंग द टेंजेंट जो है वो मूव कर जाएगा। अब लेट अस सी द सेंट्रीपिटल फोर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल। ये अब एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले जो है ये फिगर इनटू 3.27 show the stone tied to one end of a string rotating a circle. The tension the string provides the necessary centripetal force. It keeps the stone to remain in a circle. If the string is not strong enough to provide the necessary tension, it breaks and the stone जो है ये मूव कर जाएगा आगे along a tangent to a circle shown in the figure. Second, देखिए, the moon revolves around the earth. The gravitational force, the gravitational pull of the earth provides the necessary centripetal force. अब देखिए यहाँ पर हमने एक रिलेशन जो है वो ड्राइव करना है सेंट्रीपिटल फोर्स का, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर हम कहते हैं ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन में। हम कहते हैं मास m है और उसका जो रेडियस है वो r है। अब द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। v जो है उसकी वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है उसकी, जो मूव कर रहा है बॉडी सर्कल में, r उसका रेडियस। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन f बराबर m होता है, हम पीछे पढ़ाएंगे। तो ये c सिर्फ शो कर रहा है सेंट्रीपिटल, जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन a है लेकिन c शो कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो f बराबर m, जब यहाँ पर इसको लिखेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, आपके पास जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा f इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर r। अब ये क्वेश्चन शो करता है सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल डिपेंड्स ऑन mass m of the body, scale of its velocity and reciprocal to the radius of the circle. तो फैक्टर इन पर सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखना कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल मूव कर रहा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब रिएक्शन फोर्स जो प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को सर्कल में रहने पर मजबूर करती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उसकी रिएक्शन फोर्स है, वो
और ऑब्जेक्ट को सर्कल से बाहर जाने की कोशिश करती है। तो कैसे कंसिडर स्टोन शो इन द फिगर टाइड टू अ स्ट्रिंग मूविंग इन अ सर्कल, द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स acts on the stone through the string keeps it move in a circle. According to Newton's third law of motion, there exists a reaction to this centrifugal force, centrifugal reaction that pulls the string outward is sometimes called centrifugal force. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसको इस तरह करना है, इसका रिलेशन याद करना है और इससे रिलेटेड जो ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है 3.8 और जो एक्सरसाइज का मिलकर वो भी आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।